My family is associated with solar energy from past 14 years. मिडिल क्लास फैमिली आज बहुत इंटरेस्टेड है सोलर लगाने में. गवर्नमेंट की सब्सिडी है. 1,20,000 रुपये की सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 40,000 रुपये की सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट की. अगर मैंने एक सोलर प्लांट अपने घर पे लगवाया तो क्या मैं अपना बिजली का कनेक्शन कटवा सकता हूँ? या फिर जैसे आप मानिए मेरा खर्चा ऑन एन रेगुलर बेसिस 5 किलोवाट का है और मैंने 8 किलोवाट का पैनल लगा लिया तो 3 बफर भी है, तो क्या इसके बाद मेरे को बिजली का कनेक्शन लेने की चिंता ही छोड़ देनी है? सहयोग टेक्नोलॉजी से जुड़े थे और उसके बाद सार्थक के सपोर्ट से हम लोग ई कॉम को आज कैप्चर कर पा रहे हैं. वेलकम टू लाइव टॉक्स विद सहयोग टेक्नोलॉजी. जैसे कि आप सबको पता है, हर आदमी की जिंदगी में कई लोग इम्पोर्टेंट होते हैं. उसमें सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आते हैं फैमिली. लेकिन इन दोनों के बीच में जो होते हैं फ्रेंड्स, जो फैमिली बन जाते हैं, उनका भी एक बहुत मेजर रोल होता है. आज हमारे गेस्ट मेरी लाइफ में एक ऐसा ही रोल निभाते हैं, मिस्टर राघव जसौरिया, जो जसौरिया मार्केट वर्स फर्म के प्रोप्राइटर हैं और ना ही सिर्फ बरेली उत्तर प्रदेश में बल्कि पैन इंडिया सोलर एनर्जी, ऑटोमोबाइल जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे डिसरप्ट कर रहे हैं. आज वो हमारे साथ हैं, तो जानते हैं उनके बारे में और उनके बिजनेस के बारे में. हेलो राघव, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. हम जो है अभी सोलर के ऊपर और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं. एंड फैमिली तो है ही, हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएट्स हैं जो सहयोग टेक्नोलॉजी से जुड़े थे और उसके बाद सार्थक के सपोर्ट से हम लोग ई कॉम को आज कैप्चर कर पा रहे हैं, अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं, मोर प्रैक्टिकली वर्क कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर पा रहे हैं. एंड इंडिया मार्ट, हम आज के डेट में इंडिया मार्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मोगलेक्स जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे काम कर पा रहे हैं. सरप्लस थैंक्स टू यू कि हमारे पास अपना खुद की वेबसाइट भी है एंड एक पूरी टीम है. एंड दैट टीम इज बेस्ड इन बरेली सिटी व्हिच इज द tier 2 city, but the team is of tier 1, even better than those. Thank you for your kind words, Raghav. Also thanks a lot from सहयोग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आपने एज अ क्लाइंट, एज अ फ्रेंड हमेशा मुझे और इस कंपनी को सपोर्ट किया है. एंड लाइकवाइज हमारा फर्ज है कि हम आपके बिजनेस को सर्व करें. लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी. गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडीज दे रही है, इतने सारे नए प्लान्स आ रहे हैं, बजट में एलोकेशन हो रहे हैं, एंड आप इस इंडस्ट्री में इतने साल से हो, तो आप बताओ कि ये जो एडवांसमेंट सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहे हैं, ये सही में प्रैक्टिकल हैं या इसके पीछे कोई हिडन रियलिटी है? So the thing is that my family is associated with solar energy from past 14 years because before that we were doing हमारा जो काम था, हम लोग एक इन्वर्टर्स और बैटरीज का काम करते थे. बट अब हम सोलर में बहुत ज़्यादा मूव कर चुके हैं एंड हम पैन इंडिया लेवल पे वर्किंग भी कर रहे हैं. मैं आज की डेट में सोलर इन्वर्टर्स, जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, उसको पैन इंडिया लेवल सेल कर रहा हूँ. अमेज़ॉन पे सेल करता हूँ, मैं मोगलिच पे सेल करता हूँ. कभी कभी कस्टमर डायरेक्टली मुझे, समटाइम्स कस्टमर रीचेस वाया सहयोग टेक्नोलॉजी टू कि सर आई वांट अ इन्वर्टर. फॉर एग्जांपल वो बहुत रिमोट एरिया, मैंने आज तक अंडमान निकोबार में भी सेल्स कर रखी है, मैंने उड़ीसा में भी सेल्स कर रखी है और बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे कंपनीज ने कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाया, वहाँ तक की आउटरीच रखी है मैंने. आई कस्टमर्स का मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आते हैं. कस्टमर्स मुझे बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ये प्रोडक्ट भिजवा दिया, एंड दैट टू ऑन अ गुड प्राइस. Price is a really good competitor in solar. And for solar, as you say, कि भाई गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं, इनिशिएटिव्स आ रहे हैं सोलर के अंदर. एंड जो गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स हैं वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली को इफेक्ट करते हैं. मिडिल क्लास फैमिली आज बहुत इंटरेस्टेड है सोलर लगाने में. गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 1,20,000 रुपये की सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 40,000 रुपये की सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट की. तो जैसे कई बार हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, बातचीत सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट ये बिल बना रही है, ये कार्ड बना रही है, लेकिन ये इन्हीं सर्टेन लोगों को मिलता है. तो क्या ऐसे सोलर में भी है कि यही टाइप का पैनल होगा तो सब्सिडी मिलेगी, ये इन्वर्टर होगा तो ही सब्सिडी मिलेगी?
यस सार्थक। सो जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, DCR पैनल्स पे। DCR पैनल्स का जो बेसिक फॉर्मूला है कि जो उनके सेल्स पैनल में यूज करे जाते हैं वो इंडिया में बनाया है। दैट इज प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया, विच इज ग्रेट, यस, विच इज वेरी वेरी ग्रेट। बट DCR पैनल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है, वो नॉन DCR पैनल से महंगे होते हैं। बट व्हेन वी गो बियॉन्ड दैट, then DCR panel doesn't become that much economically viable for a person, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑलरेडी आप 4-5 रुपए महंगे पैनल्स खरीद रहे हो और उस पर सब्सिडी ले रहे हो। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, नॉन DCR पैनल्स के साथ वर्किंग करें, तो हम लोग ज़्यादा बेटर वो निकाल सकते हैं उससे ROI। जो DCR पैनल्स हैं, क्योंकि उन पे सब्सिडीज मिल रही है, वो भी मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है। हाँ, DCR पैनल मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल है। पैनल्स में बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस नहीं है, दैट विल बी अराउंड 1000 to 1500। बट मेरा क्या कहना है, जो जना मिडिल क्लास फैमिली, जितने भी हमारे मिडिल क्लास होता है, हम आप जैसे मिडिल क्लास हो गए, जितने भी जगह हो गए, जो इस देश की मैक्सिमम जनता है, उसके लिए 5 किलोवाट तक की बहुत ज़्यादा अगर कोई लोड होगा तो 5 किलोवाट तक का लोड होगा उसके घर में जो मीटर लगा हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप सोलर जनरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एज राघव जसोरिया आज जाऊँ कि मेरे को सोलर पैनल लगाने हैं, हम लोग सब गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं, हमारे जैसे बहुत सारे और भी सप्लायर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। वही जने गवर्नमेंट की उस सब्सिडी के लिए बिलिंग कर सकते हैं किसी भी जने को। एंड क्या होता है, हम लोग को DCR के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए हमारे पास प्रॉपर, तभी सब्सिडी मिलेगी आपके कस्टमर को, वरना सब्सिडी नहीं देंगे कस्टमर। सेकेंडली, अब कस्टमर अगर जा रहे हैं कहीं पे, किसी उसमें जा रहा है कस्टमर, तो अगर पैनल्स लगाना है, किसी को सोलर लगाना है, तो क्या करेगा कस्टमर, हमारे पास आएगा, हमसे बोलेगा कि सर हमें सोलर पैनल लगाना है। वो फर्स्ट से पूरा पेमेंट करेगा, आफ्टर 45 डेज वो सब्सिडी जो होगी वो उसके बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो अभी चल रहा है। अच्छा, तो 5 किलोवाट तक के लिए या 10 किलोवाट तक की सब्सिडी होती है, 10 किलोवाट के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, विच इज वेरी इनफ फॉर अ हाउस होल्ड ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। यस, कि उसमें AC भी चल सकता है, उसमें फ्रिज भी चल सकता है, उसमें एक आदमी अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, नेट मीटर का जो वो है, आपने जितनी जनरेशन करोगे उतनी यूनिट्स आपके रिड्यूस करने जाएंगे जो आपने बिल कंज्यूम करे हुए। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 यूनिट यूज़ करे और 12 यूनिट जनरेट करे, तो जब 2 यूनिट है उसका पेमेंट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने के बिल में से 2 यूनिट कम दिया जाए। तो राघव, एक जो क्वेश्चन आई एम श्योर ऑल आर व्यूअर्स है कि अगर मैंने एक सोलर प्लांट अपने घर पे लगवाया तो क्या मैं अपना बिजली का कनेक्शन करवा सकता हूँ? या फिर जैसे आप मानिए मेरा खर्चा ऑन एन रेगुलर बेसिस 5 किलोवाट का है और मैंने 8 किलोवाट का पैनल लगा लिया, तो 3 बफर भी है, तो क्या इसके बाद मेरे को बिजली का कनेक्शन लेने की चिंता ही छोड़ देनी है? नहीं सार्थक। सो क्या होता है, हम जब नेट मीटर लगाते हैं, जो नेट मीटर है वो वर्क ही इस तरीके से करता है, जब बिजली आएगी तभी वो आपकी सोलर जनरेशन देगा। अच्छा, वरना वो सोलर जनरेशन आपकी नहीं लेता है। जो भी नेट मीटरिंग करेंगे वो यूनिट्स तभी कटेंगे जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। दैट इज बिकॉज अगर हम लोग ऐसे ही गवर्नमेंट वाइज को देने लगे कि बिजली काट दो या फिर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने लगे, तो ग्रिड में वापस एनर्जी चली जाती है, जो आप जनरेट कर रहे हो वो ग्रिड में चली जाएगी भी, तो वो नेट मीटर ऑटोमेटिक कट कराएगा आपकी जनरेशन। तो बिजली को काटना कभी भी सोल्यूशन नहीं है, किसी भी सोलर उसमें कोई सोल्यूशन नहीं कि हम ग्रिड को बंद करें। ऑफ ग्रिड सोल्यूशंस होते हैं वो ऐसी जगह के होते हैं जो बिल्कुल रिमोट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए वो ऑफ ग्रिड सोल्यूशंस है। बट ग्रिड काटना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कभी भी सोलर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं से भी बिजली काट दे। वाओ, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इवन आई एम काइंड ऑफ एजुकेटेड। दुनिया से अगर मैं सोचूं कि दुनिया में कई लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ और मुझे भी ये नॉलेज नहीं है कि सोलर सही से काम करता है, कैसे काम करता है। तो आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल गेट अमेजिंग फील ऑन हाउ कैसे सोलर काम करता है, क्या काम करता है इन दिस कॉन्वर्सेशन।
अगली चीज़ जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंडिया मार्ट, इन सब पे आजकल सोलर का सामान बहुत अच्छे से बेच पा रहे हो, लेकिन आपकी ये जो जर्नी है ई कॉमर्स पे बेचने की, ये सहयोग टेक्नोलॉजीज के शुरू होने से, सोलर पैनल के प्रमोट होने से, इन सबसे बहुत पहले की है, तो ये कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी थी, मैंने सार्थक ये सोचा था कि मैं एक दो प्रोडक्ट्स अगर महीने में सेल कर दूंगा। मैं कॉलेज से एक्चुअली हम लोगों का कॉलेज बंद हो गया था ड्यू टू कोविड। तो कोविड की वजह से मेरे को वापस अपने घर आना पड़ा। जब मैं घर पे था तब मैंने ये सोचा कि कुछ काम करूं। क्या पे शॉप्स खोलने नहीं देते थे वो लोग, क्या शॉप्स नहीं खोल सकते थे, कोविड का टाइम था। तो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने आप को फर्स्टली रजिस्टर करवाया। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मैंने अगर 1-2-3 प्रोडक्ट बेच दिए तो मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, दैट विल बी अ गुड पॉकेट मनी सेव फॉर माई सेल्फ। बट टुडे, because of your support and the hard work that my team is giving and your team is giving, we are around 2.5 crore rupees turnover. So that is very good and counting for this financial year. Yeah. So that is a really drastic change. And मैंने जो देखा है कि हम लोग जो सोलर इन्वर्टर्स को आजकल सेल कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सार्थक एक होता था कि मोबाइल फ़ोन हम दुकान से ही जाके लेते। बिल्कुल, अब मोबाइल फ़ोन कोई भी जगह दुकान से नहीं लेता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते सबसे पहले। बिल्कुल, वैसे ही सिमिलरली जो सोलर इन्वर्टर्स और जो इसकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, जितनी वाइड रेंज बनती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी ई कॉम वेबसाइट पे हो रही है। एंड जितनी ई कॉम वेबसाइट है वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ ईजी टू डिलीवर एंड इट्स अ हेवी शिपमेंट प्रोडक्ट। तो और उनका लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी मिलती है। हाँ, डेफिनेटली। जो बेसिकली हर ई कॉम वेबसाइट अपनी वो भी लेता है, आपको रेफरेंस फीस भी लेगा और एक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लेगा। दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि एक ई कॉम वेबसाइट पे अगर हम कोई भी चीज़ सेल करें तो बहुत अच्छी हम लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं, वी हैव टू हैव गुड मार्जिन्स इन द प्रोडक्ट, तभी हम सेल कर सकते हैं ई कॉम में। अच्छे मार्जिन के बगैर आप ई कॉम में वर्क नहीं कर सकते। यू विल बी डेड इन लाइक 2 to 3 months। ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया है। ड्रॉप शिपिंग हो गई या ऑनलाइन बिजनेस करना हो गया, अमेजोन पे सामान बेचना हो गया, अपनी वेबसाइट पे सामान बेचना हो गया। हमारे पास रोज़ इतने क्लाइंट्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो कहते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम की रील पे देखा, इतना फैसिनेटिंग है कि मैं ऑनलाइन सामान बेच सकता हूँ, लेकिन उन्हें रियलिटी और हार्डशिप्स नहीं पता जो इस बिजनेस के साथ आती हैं। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट जो हार्डशिप्स कई बार ई कॉमर्स रिलेटेड या ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आती हैं। So Sarthak, first of all, let's talk it from the very basic point. For example, मैंने कोई 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचा तो मैंने 80 रुपीज़ में खरीदा। यू विल बी थिंकिंग कि मैंने 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट मुझे सेल करा है तो मेरे को 20 रुपीज़ बच। बट ई कॉम डजंट वर्क ऑन दिस। If you're selling 80 rupees product and you're selling it in 100 rupees, जो आपको Amazon पे दिख रहा है कि 100 रुपये में दिख रहा है, तो Amazon की उसमें एक फीस, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग Amazon, फ्लिपकार्ट, मोबिलिक्स, सब जनों की अपनी अपनी प्लेटफॉर्म फीस होती है। वो प्लेटफॉर्म फीस आप मान के चलो 8.5% राउंड अबाउट आपको पड़ती है। एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप पे भी डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट पे 17% है, 18% है, विच इज़ वेरी हैवी फीस फॉर द सेलर, स्पेशली इन मार्केट जहाँ मार्जिन कम है। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट, अच्छा इनवर्ड लॉजिस्टिक्स अलग और आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स अलग। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सार्थक ने मेरे को बोला आई वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, सार्थक ने ऑर्डर कर दिया, घर पे प्रोडक्ट आया, तस्वीर मेरा मन खत्म हो गया, उसने कैंसिल कर दिया। सो व्हाट विल दिस कॉस्ट? इफ मेरा 10 रुपीज़, मेरी 5 रुपीज़ की कॉस्ट थी जाने की, तो 5 रुपीज़ के आने की हो। सो मैंने जो प्रोडक्ट नहीं सेल करा उस सेल्स के लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ा। बिल्कुल। सो जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं। तो हम लोग कभी भी आज भी मेरी या आपकी टीम बनके लगी रहती है, दिन भर की कॉस्टिंग निकालते रहे। दैट इज़ अ टीम ऑफ 18-20 पीपल जो सिर्फ कॉस्टिंग ही निकाले कि भाई मेरा कितने इस प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट सेल करने पे कितने रुपए बचेंगे।
एंड दैट टू वी आर नॉट वेरी प्रिसाइज कि भाई मेरे को 100 प्रोडक्ट गए 20 वापस आए, फिर उसकी कैसे उनकी भी लॉजिस्टिक एडजस्ट करनी है। तो अगर आपके पास मार्जिन नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव दैट मार्जिन, 30% का अगर आपका मार्जिन नहीं है तो आप उस गेन के बाहर, या तो फिर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो। तो ऐसे हो, या फिर आप अकेले इंडस्ट्री लीडर बने बैठे हो और कोई नई कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली, एक तो वो भी है, बट थोड़ी सी थिंकिंग अब और चेंज हो रही है, थोड़ा रिफाइन ये लोग भी कर रहे हैं। आप कस्टमर भी बहुत रिफाइन होते जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। अब वो फ्रॉड वाले कस्टमर जो होते थे वो नहीं आ रहे, वो बिल्कुल ही इन लोगों ने बहुत रिड्यूस कर दिया। एंड सब प्लस कस्टमर भी बहुत वेल नोन हो गया है अब सिस्टम से ऑनलाइन के। लेकिन एक चीज जो ऐसा, अब जैसे हम सामान बेच भी रहे हैं, सामान खरीद भी रहे हैं, एवरी टाइम आई प्रेस द कैंसिल बटन कि यार ऑर्डर कैंसिल करना है, आई थिंक ट्वाइस बिकॉज आई नो द हार्डशिप। एंड आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो भी आगे से ध्यान रखेंगे कि यार मैं सामान मंगा रहा हूँ। सो वन थिंग विच आई वुड लाइक टू प्रमोट इज थिंक बिफोर यू ऑर्डर। जस्ट बिकॉज यू कैन कैंसिल ऑर्डर डजंट मीन आप ऑर्डर करो। एग्जैक्टली, क्योंकि दूसरे को आपके मन है या नहीं है का नुकसान झेलना पड़ता है। सब प्लस दूसरे को नहीं झेलना पड़ता। आई कम फ्रॉम अ रिन्यूएबल बैकग्राउंड, so I don't want to waste human resources or resources, any type of resources, just because हम लोग वेस्टेज बहुत कर रहे हैं। अब पैसे तो एक तरफ होते हैं, मनी इज इम्पॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, तो राइट। सो वेस्टेज है। अब हम लोगों ने यहाँ से कोई प्रोडक्ट भेजा, वो इन ट्रांजिट डैमेज हो गया, तो उसको ट्रैश करेंगे उस प्रोडक्ट को, बट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली यूजेबल फॉर अ पर्सन। बट अब मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता, मैंने अपनी कॉस्ट में ऐड कर रखा है कि भाई ये वेस्टेज होती है, बट इन्वायरमेंट का डैमेज तो है। वो एक चीज़ है, हम एक बेटर काम करना चाहते हैं। अगर हम सोलर पे वर्क कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर रहे हैं। इज अ गुड पॉइंट कि हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है सोलर से, तो हम अगर इसमें ट्रांसपोर्ट्स में और इन सब चीज़ों में अपने प्रोडक्ट को डैमेज करके ट्रैश कर चलेंगे, तो वो तो ट्रैश एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एनवायरनमेंट को डैमेज कर ही रहेगा। सो ये मेरी भी हर कस्टमर से रिक्वेस्ट रहती है कि इफ़ यू नीड द प्रोडक्ट देन यू ऑर्डर इट, इफ़ यू डोंट नीड इट जस्ट डोंट ट्राई इट। इट्स वेरी सिंपल। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स, स्पेशली वेबसाइट्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो सारी चीज़ें एक जगह बेचती हैं, उनमें आई थिंक उन्होंने चीज़ें कैंसिलिंग ऑर्डर इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, लोग सोलर इन्वर्टर को, मोबाइल फ़ोन को भी कपड़ों की तरह देखने लगे। आपने कपड़ा पहना, उस पर टैग लगा हुआ है, आपने रिटर्न कर दिया, कंपनी ने किसी और को बेच दिया। लेकिन आपने सोलर इन्वर्टर अपने घर पे लाए, सोलर इन्वर्टर घर पे लगा दिया, आपका तार नहीं पहुंच रहा था तो आपने उसका सॉकेट काटा, आपने उसमें कनेक्शन करा और चेक करा, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस भेज दिया। बहुत सारे This is a daily task for me to see। ये तुम तार काटने की बात करो, कुछ जने अंदर से उसका इन्वर्टर उनको नहीं समझ आया हाउ टू यूज, गलत लगा दिया, शॉर्ट कर दिया इन्वर्टर को, फिर उन्होंने कंप्लेंट डाल दी। सो ये सारी एक जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर बिकॉज प्रॉपर एजुकेट नहीं मिला, कस्टमर को प्रॉपर यूसेज नहीं मिला कैसे करना था, बट प्राइस बहुत अच्छा कर दिया। अमेजोन ने सेल्स निकाली, फ्लिपकार्ट ने सेल्स निकाल दी, बहुत ज़्यादा बल्क सेल करवा दिया आपकी, बट उससे कोई फायदा नहीं ना। एंड यूज़र को तो आपको वो नहीं मिला ना, जो एंड यूज़र के लिए बनाया था प्रोडक्ट, वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, फिर वो रिटर्न आ गया आपके पास। और अमेजोन का इसमें आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज अमेजोन एट एनी कॉस्ट, बट उसमें अमेजोन से ज़्यादा छोटे सेलर्स का नुकसान होता है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी सेलिंग पार्टनर अगर आपका होगा तो वो क्लेम्स देगा आपको, कोई चीज़ डैमेज आपके पास मिलेंगी, बट इन्वायरमेंटल लॉस तो नहीं। सेकेंडली, इतनी कीन मॉनिटरिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। किसी भी नॉर्मल जो थोड़ी अपन लेवल स्टडीज़ करके अगर कोई जना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहता है, जिसके पास बड़ी टीम है, इसमें सर सहयोग का साथ में, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी कि मैं कैसे ऑनलाइन सेल करूँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ, इसी क्वेश्चन में वो रुका रहता। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, मैंने जिस तरीके से करा था कि करके देखता हूँ, नाउ आई नो कि आई कैन डू इट एंड वी आर डूइंग इट। सो एंड देने को ट्राई करना चाहिए, स्मॉल स्केल, बिग स्केल, हर चीज़ हर टाइप पे देने को। आई थिंक अ वेरी बिग पार्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज टेकिंग अ रिस्क, राइट?
यस कि जैसे मैं भी यूएस रह रहा था एंड आई हैड टू मेक अ डिसीजन अबाउट कि जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है. तो इट वाज लाइक आई टॉक टू माय डैड एंड ही वाज लाइक कि क्या करना है, आप बताओ क्या करना है. एंड वन नाइट आई वाज लाइक अब करते हैं, देखेंगे जो होगा, जो हमने सीखा है ये डिग्री जिसके बदले में नौकरी मिल रही है वो कहीं नहीं जाने, एक ट्राई करते हैं. एंड लुक एट अस टुडे विद सपोर्ट ऑफ गाइस लाइक यू, वी आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब नॉट ओनली इन बरेली बट इन tier 2 tier 3 cities ऑल ओवर इंडिया. तो वो तो है, रिस्क टेकिंग इज अ अमेजिंग थिंग एंड आई थिंक उसी में मजा है बिजनेस करने का. हाँ, बिजनेस करेंगे. अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो नौकरी करो, और रिस्क लेना है तो बिजनेस पे. वो हर शोर कहता है रिस्क में तो रिस्क है. हाँ डेफिनेटली है. तो नाउ टॉकिंग टू अ लाइटर टॉपिक, आई नो आप ट्रैवल बहुत करते हो, जगह जगह जाना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है. टेल अस अबाउट योर अमेजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो सबसे अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस है. सो मेरे को घूमना बहुत पसंद है एंड बहुत अच्छा लगता है मेरे को घूमना. सो बट आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं यूएसए गया था. फॉर इंस्टेंस आई वॉज इन सियाटल. तो सियाटल व्हाट आई वॉज सीइंग देयर वाज, अब घूमना पसंद है लेकिन एंटरप्रेन्योर के अंदर का एंटरप्रेन्योर कभी नहीं मरता. सियाटल देयर सॉ कि उन्होंने डंप वो बना रखे थे, जैसे हम जो अपने वेस्ट डंप कर रहे थे ना, तो उसके ऊपर उसके छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगे हुए थे. बिल्कुल हर एक डस्टबिन के ऊपर उसका छोटा सोलर पैनल लगा हुआ था. एंड वो सोलर पैनल वाज वर्किंग, मोटर उसकी वर्क कर रही थी, उसे कंप्रेस कर रही थी पूरे डंप को. अच्छा, हैंड टू हैंड कंप्रेस कर रही थी. एंड आई वाज लाइक कि यूएस ने इतना एडवांस कर लिया. लाइक ये तो हम घूम ही रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, पार्टी भी कर रहे थे और सारी चीज़ कर रहे थे. तो ये चीज़ मैंने देखी कि भाई सोलर का यूसेज सिर्फ घर पे लिमिटेड नहीं है. सोलर का यूसेज आने वाले टाइम में हर जगह होगा. जैसे वो लोग आज ट्रैश कैन को यूज़ कर रहे हैं, वैसे हो सकता है बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट की जाती है. सोलर लैम्प्स हो गए, अगर हम सोलर लैम्प्स का प्रॉपर यूसेज देखना चाहते हैं तो सियाटल जाए. सियाटल में बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोगों ने वर्किंग कर रखी है. एंड दैट इज ऑल्सो अब एक कॉम भी स्टार्ट सियाटल से हुआ है. इमेजिन करो आप, सियाटल जैसी सिटी जहाँ जो फेमस है अपनी बारिश के लिए, हाँ वहाँ पे इतना सोलर, वहाँ अरगर है, तो अभी हर जगह कार्बन हो सकता है. एक थिंकिंग है कि बारिश होते है, बारिश होगी सोलर काम नहीं करेगा. नहीं, आपकी अच्छी धूप होगी तो सोलर काम करेगा. वरना आज के तो नीचे माइन पे इतनी अच्छी वर्किंग हो गई, 2-2.5 घंटे के लिए भी सोलर आएगा तो आपका बैटरी चार्ज होगी. बिल्कुल. तो दैट इज अ न्यू फ्यूचर. अब हम एक नया फ्यूचर देखने वाले हैं. हम सोलर के साथ हाथ मिला के पूरा एक नया फ्यूचर देखेंगे. एंड फिर सियाटल में जैसा आप बोल रहे थे कि हम लोगों पर ट्रैवल मैंने बहुत करा, और उधर को उनके गार्डन्स, उनके पार्क्स, उनकी ग्रीनरी, अमेजिंग ग्रीनरी. मैंने ऐसी ग्रीनरी आज तक कहीं नहीं देखी. मतलब अमेजिंग सी बात है. सियाटल आप जाओ, ग्रीनरी जो पसंद है, साथ ही में थोड़ी दूर चलो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगी. अमेज़न का हेडक्वार्टर है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर, उस कंपनी का हेडक्वार्टर. इट्स अ परफेक्ट मैच बिटवीन मॉडर्निटी एंड रिन्यूएबल सॉल्यूशन. एंड साथ the air quality index is so good, everything is so good because वो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में. वो लोग अगर ऐसी चीज को भी सोच रख रहे हैं कि डस्टबिन जो कंप्रेस करके, अब आप देखो वो डस्टबिन एक काम नहीं कर रहा, वो मल्टीपल वर्क कर रहा है. एक ही डस्टबिन, मैं तो आपको डस्टबिन का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सोलर का मैंने वो देखा था. वो डस्टबिन वेस्ट को कंप्रेस भी कर रहा है. ठीक, वो वेस्ट कंप्रेस होने की वजह से कम जगह भी दे रहा आपका डिस्पोज होने के लिए. सब प्लस वो सोलर एनर्जी यूज कर रहा है. ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई थर्मल एनर्जी नहीं यूज कर रहा. तो वो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है. और इतनी ग्रीनरी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, किसी उसमें नहीं देखी. और बोलते हैं जाने की एम्ब्रेड, इट्स द एम्ब्रेड ऑफ यूएस. सो इट इज वन. मैं तो हर जन को सजेस्ट करूँगा कि जाओ. इट्स वेरी अंडररेटेड. कोई इधर जाते नहीं है जनरली सियाटल. कोई अगर यूएस जा रहे तो न्यूयॉर्क, लास वेगस ऐसी जगह रहता है, बट सियाटल जाओ, इट इज अ वो डिफरेंट थिंग ओवर देयर. वेगस भी जाओ. 2 hours flight from there. कोई ऐसी 2 डेस्टिनेशंस जो आपकी बकेट लिस्ट में हो और आप कभी ना गए हो.
अभी तक जो आप जाना चाहोगे? मेरी डेस्टिनेशन लिस्ट में एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बकेट लिस्ट में ले, मेरे को ले लद्दाख जाना ही जाना है। उससे कितनी सुंदर जगह है, हम लोग हिंदुस्तान की वो सुंदर जगहों को मिस कर रहे हैं। और दूसरी बकेट लिस्ट में मेरा एम्स्टर्डम। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम जाने का बहुत मन है। कभी फिर से एम्स्टर्डम मेरी टिकट डन। Be it, I remember there were times when my mom passed away and मैं बरेली आया था, मेरे पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे मैं बातचीत कर सकूं। यूएस रहता था, सारे दोस्त वहाँ थे। ग्वालियर पढ़ता था, सारे दोस्त वहाँ थे। एज अ फ्रेंड आई रियलाइज मेरे बचपन के दोस्त जो गली में मेरे साथ रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो अभी भी वही हैं। मैं लॉकडाउन में उन्हीं से मिल सकता हूँ। And I came back to you, and I remember crying to you once after my mom passed away. You were very supportive then. I remember I talked to you about starting a business. You were very supportive then. Comes around or inauguration of my office, I had no clients. You were the first client I had. You have been an amazing support for me as a friend, right? Like जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण और कर्ण की दोस्ती होती है, वैसी दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, वैसी आपकी दोस्ती मेरे लिए हमेशा रहेंगी। यू बीन दैट सपोर्ट टू मी, राइट? व्हाट मेक्स यू बी सो सपोर्टिव टुवर्ड्स पीपल? सो सार्थक, मेरा क्या मानना है, मेरी जो थिंकिंग है वो थोड़ी इस तरीके से है कि हम लोग आज क्या होता है, आज जिन्हें अपनी रिलेशंस के पहले मनी को रखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं कि किसी तरह से मेरे को अभी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। सार्थक, मेरी वो थिंकिंग नहीं है। मेरी थिंकिंग ये है कि हम पहले रिलेशंस क्रिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस उनके साथ क्रिएट करें जो अच्छे हैं, जो काम करते हैं, जिनको काम करने की इच्छा है, वो काम करना चाहते हैं। मेरे पास 3 अलग अलग जगहों से वो आए थे सार्थक कि मैं आपकी वेबसाइट बनाता हूँ सर, आपका ऑनलाइन इतना अच्छा काम है, मैं आपकी वेबसाइट बनाता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट बनाता हूँ। दे वर गिविंग मी कि सर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास आया, यू वर लाइक कि राघव भाई अपनी वेबसाइट बनानी, मैं बनाऊंगा ना मेरी वेबसाइट। ये एक थिंकिंग होती है। वो लोग सिर्फ मुझे वेबसाइट बना के देते हैं। यहाँ पे मेरे रिलेशंस क्रिएट हुए, मेरी और भी काम चलते गए। मेरे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो सार्थक इज माई वन बैक सपोर्ट। एवरी टाइम, एनी टाइम मैं कभी बिजनेस में बाहर हूँ तो सार्थक इज सपोर्ट दे। ऐसी लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स जो है, अच्छे फ्रेंड्स जो है, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ही देते हैं। तो आपको फ्रेंडशिप बाय मीन एक सोशोलॉजी ही देखनी चाहिए कि कैसे हम बेटर आउटकम्स निकाल सकते हैं, बेस्ट कैसे बिजनेस में बहुत हेल्प करता है सार्थक। सो आज अगर मेरे फ्रेंड्स को या किसी भी जने को बिजनेस करना होता है या सोलर लगाना होता है, आई एम द फर्स्ट चॉइस। वाई आई एम द फर्स्ट चॉइस? आई एम नॉट डूइंग द बेस्ट इन इंडिया। और मेरे बहुत सारे ऐसे जने हैं जिन्होंने हमसे सोलर लगवाया है, जिन्होंने 1 मेगावाट 3 मेगावाट तक का काम करा। मेगावाट इज अ रियली बिग वर्ड, जिसको पता होगा सोलर ने दिनों की भाई बड़ा काम करवाया। उन्होंने क्यों करवाया? हमारी फैमिली को पे क्यों ट्रस्ट करा? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो बरेली में थे। सेकेंड ऑफ ऑल भाई दे नो कि इफ वी आर डूइंग समथिंग वी विल डू बाय आवर हार्ट। वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट मनी एट दैट टाइम। अब अभी यहाँ बरेली में दिल्ली का बहुत इन्फ्लुएंस है एंड आई वांट टू टेल यू वन केस स्टडी। दिल्ली का जना है, उन्होंने सोलर लगा दिए एक जने के घर पे, बट आफ्टर सेल सर्विसेज ही नहीं थी। सो वो जना फिर से मेरे पास आया, उसने बोला आप इसको वापस से बना के दो, ये करके दो, वो करके दो। इस वजह से हमें सोशल कनेक्शन अच्छे रखने चाहिए। किस जने कौन जना वर्किंग है, फॉर एग्जाम्पल तुमने जब काम स्टार्ट करा दो तो तब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि क्या काम करने वाले हैं, क्या काम नहीं करने वाले। तो हमारे बहुत डिस्कशंस हुए, सारी चीज़ें हुई। फाइनली मेरा ये था कि भाई करना है तो सार्थक के साथ करना है, बाकी किसी के साथ नहीं है। एंड नाउ आई एम फीलिंग रियली गुड अबाउट माई डिसीजन बिकॉज हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली। मैं कोई बाहर की टीम को रख सकता हूँ, बट वो टीम एफिशिएंट तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा हो या नंबर 1 लेवल पे हो वो टीम इस टाइम पे। बट जो एक तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगे वो वाले कभी मेरे साथ नहीं करेंगे। दे विल ओनली डू वर्क फॉर 9 to 5, but you can work for me like for the whole life. Yeah. That is the difference. Now let's come back to e-commerce. Okay. And now tell us, what is
one situation where people should start e-commerce? So one of the situation is Sarthak, see basic situation, very basic. मैंने भी क्यों सोचा e-commerce करने का? That was because when the customer comes to a retail counter and they tell you ना कि see online तो इतने का मिल रहा है, online तो इतने का मिल रहा है, then you have the answer. Online तो मैं ही बेच रहा हूँ, same rate है. अच्छा, एंड सरप्लस आज हर जगह कुछ भी चीज खरीदता है. मैं आज पेन खरीदूं, पेंसिल खरीदूं, मैं आज एयरप्लेन खरीदूं, आई एम टेलिंग लाइक पेन टू एयरप्लेन, हर जगह सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करता है, सबसे पहले ऑनलाइन जाता है, सबसे पहले सारी चीज ऑनलाइन कर रहा है. और ये हम जो रिलेशन वाली चीजें वो हम लोगों की जनरेशन तक तो है, बट इसके नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है दे आर टोटली गोइंग टू बी ऑनलाइन. उनको ऑनलाइन रिलेशन से ज़्यादा मतलब है. आजकल क्रेडिट कार्ड के रिलेशनशिप मैनेजर्स ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं रादर देन फ्रेंड्स. तो वो जैसे द माइंड सेट चेंज हो रहा है उस तरीके से हर टाइप का बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, कर सकता है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और हैं, अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है. दैट्स वाई तुम्हारा जो इनिशिएटिव है सर सहयोग टेक्नोलॉजीज, आपका बिजनेस आपका टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी हमारी. सो आप तो बिजनेस के अंदर वो काम हो ही नहीं सकता कि आप पेन पेंसिल से लिखते रहो, पर्ची देते रहो. एंड गूगल पे UPI इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन इंडियन इकोनॉमी. मेरे पास 10 रुपये नहीं होते हैं पॉकेट में, आज तो सिर्फ गूगल पे होता है. तो वो उसके साथ कोप अप करने के लिए कंफर्ट चाहिए देने को कि भाई उसने बारकोड भेजा, आपने घर से स्कैन करा और आपका प्रोडक्ट घर पे पहुंच गया. दैट इज अ कंफर्ट लेवल. तो अब तो चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत आ चुकी है. आई स्ट्रांगली फील जैसे देखा अपने दुकानों पे लिखा होता है घनश्याम बिल्डर्स एंड सन्स सिंस 1983. आई थिंक सिंस 1983 की जगह बहुत ही जल्द गूगल रिव्यूज लेने वाले कि कौन कितना क्रेडिबल है. उसकी कीमत समय से नहीं, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस से और ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी से बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है. डेफिनेटली. So what's coming up ahead? What's new for Jasoria marketers and coming up times? So in coming times, for now we are just selling solar inverters online. But in coming time, I'll try to include आप अपने घर को डायरेक्ट स्कैन कर पाओ, घर की लोकेशन पे पहुंच पाओ, अपने पैनल्स अपने उसके अकॉर्डिंग कर पाओ, उसको लगाओ कि आपके यहाँ से यहाँ तक के पैनल्स लगेंगे छत पे, आप कितने किलोवाट लगा सकते हो, कितनी सब्सिडी मिल सकती है. देश ये सब हमारे ही वेबसाइट पर अवेलेबल हो. ये सारी चीज़ें हम लोग ही प्रोवाइड कर पाए कस्टमर्स की इंक्वायरी सोलर में. अगर आप सोलर इंक्वायरी लोगे हैं तो बहुत आती है, बट जो फनल है उसके अंदर वो कन्वर्ट 2 to 3% है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जनों को सोलर के बारे में नहीं पता है. जैसे तुमने ही बोला इलेक्ट्रिसिटी कट करनी पड़ेगी, बट वो बहुत सारी बेसिक चीज़ें जनों को ईजीली अवेलेबल, ईजी भाषा में अवेलेबल करनी. लिखी तो हर जगह, लिखी तो हर इन्वर्टर में, हर ब्रांड के उस पर, बट वो इतनी कॉम्प्लेक्स कर दिया है. और सोलर में आप इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, कस्टमर्स को इतना परेशान करने लगे. 5 टाइप के सोलर पैनल आने लग गए. तो चले कौन से टाइप का उसके लिए कंफर्टेबल है, कौन से टाइप का उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसमें जनर बहुत परेशान करते हैं. फिर रेट्स, सोलर के रेट्स के बारे में ज़्यादा बात. तो उसको ईज अप करने के लिए, उसको एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाने के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ. Also, how important do you think is service? कि पैनल खरीद लिया, बेच दिया हमने, लगवाना कितना, गेम लगवाने में कितना है? सो द थिंग इज सोलर पैनल तो लगा के कोई भी जना आपका कर्नाटका का आके लगा के आपको यहाँ पे दे सकता है, बट सर्विस मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सोलर के ऊपर धूप डायरेक्ट करनी पड़ेगी. अगर सफाई प्रॉपर नहीं होगी तो आपका सोलर एफिशिएंट नहीं रहेगा और आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते. एज अ जनरल पर्सन वरना रोज अपनी छत पे जाकर सोलर मॉनिटर नहीं करता कि भाई धूल जमी है कि नहीं जमी. सो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस भी हैं. बट एक आपकी जो एरिया का जरा है वो अगर जरा आप वहाँ से इंस्टॉलेशन करा रहे हो और सारी चीज़ करा रहे हो तो उससे बाद आपका क्या रहता है, आप उसको मेंटेनेंस के लिए उड़ा सकते हो एंड ईजी रहता है, क्लीनिंग ईजी रहती है. सोलर के अंदर इट्स अ वेरी लेंदी टास्क कि आपको उसको क्लीन करना पड़ता है. कोई 20 फीट पे है, 50 फीट पे, तो गो डाउन
पाइप से उसको वो करते हैं हम लोग, जो वाइपर्स होते हैं, लॉन्ग वाइपर से उनको क्लीन करते हैं। Wow. तो इट्स अ प्रोसेस है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर रिलेशनशिप, कैसे आप मेंटेन करते हो कस्टमर्स के साथ। हम लोग तो फ्री में करते हैं बहुत सारे कस्टमर्स के, बिकॉज की एक रिलेशन है वो, जिन्होंने आज से पहले भी हमसे काम कर। बिजनेस इज ऑल अबाउट हाउ डू यू क्रिएट योर रिलेशन विद द पब्लिक। पब्लिक फ्रंट पे आप काम कर रहे हो तभी आप बिजनेस कर रहे हो। जॉब आपका पब्लिक फ्रंट नहीं होता। जॉब जो होती है वो एक सीमित जगह सीमित जनों के साथ होती है। बिजनेस आपका कोई सीमा नहीं है, तो इट्स अ पब्लिक फ्रंट एंड यू कैन ग्रो एज मच एज यू कैन बाय अ पब्लिक रिलेशंस। तभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में आज PR पब्लिक रिलेशन के लिए अलग जने बनाए जाते हैं। बिल्कुल। हम अपने छोटे बिजनेस में इन चीज़ों को मिस करते हैं। बट आई थिंक छोटे बिजनेस में तभी आपको, जैसे अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज बाय हैविंग अ ब्रांड इमेज फॉर अ ओनर एंड फॉर अ एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक एंटरप्रेन्योर की इमेज होती है ना कि ये मेरे साथ खड़ा है, तो जो सर्विस ले रहा है, जो प्रोडक्ट ले रहा है, उसको भी कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है राघव मेरे साथ खड़ा है। ये हो सकता है दुनिया का जेफ बेजोस ना हो, लेकिन बरेली का नाम जसौरी आ रहा है, right? I think this is why brand building and things like these are very important. So Raghav, before we conclude the podcast, tell us what is your advice to all the budding entrepreneurs and people who are already doing business, are not successful, I mean I'm also successful. What's your So what I would try to tell everyone is कि अगर हम लोग ई-कॉमर्स या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आज अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करेंगे, सहयोग के पास भी बहुत सारे अपने वो हैं किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आने वाला टाइम भी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस ही रह गया। अगर हम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं, टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, जो हमारे फादर्स और फोरफादर्स ने कर लिया, दैट वाज अ रियली डिफरेंट गेम, बट दिस टाइम इट्स अ रियली डिफरेंट गेम फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। उनको इस टाइम हम लोगों को कहीं पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें मार्केट कैप्चर करने की रिक्वायरमेंट है। हमें अवेलेबल होना है, हर जने के फ़ोन पे अवेलेबल होना है, ईजीली अवेलेबल होना है। हम लोग कॉन्टैक्ट कर पाएँ किसी भी जने से, क्योंकि पेमेंट ट्रांसफ़र जिस तरीके की ईज़ हो चुकी है, वैसे एक प्रोडक्ट ट्रांसफ़र को भी हमें वर्क करना है कि प्रोडक्ट ईजीली ट्रांसफ़र करा जाए जनों के बीच में। लाइक सार्थक रिक्वायर्ड समथिंग, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगे उस चीज़ को प्रोक्योर करने में। आज मैं ये चाहता हूँ कि हर एंटरप्रेन्योर या हर जो हमारी एज का जना आ रहा है बिजनेस में या कुछ भी कर रहा है, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा ई-कॉमर्स नहीं उसे, बट अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाए। और धीरे धीरे अकाउंटिंग जैसे हम लोगों की पहले भाई खाता टाइप की अकाउंटिंग होती थी, अब वो अपने सॉफ्टवेयर से करे, जो 2-3 सॉफ्टवेयर आप भी प्रोवाइड कराते हैं, उन सॉफ्टवेयर से करे और चीज़ों से सॉफ्टवेयर लेके आए, अपने उसके अंदर वर्किंग लेके आए, थोड़े एम्प्लॉयज़ अच्छे क्रिएट करें। ये मेरा हर जने से वो रहेगा। इससे क्या होता है, आप हल्के करके अपने बिजनेस को ग्रो करोगे और अपने इंटेंशंस हमेशा क्लियर रखें। जो प्रॉफिट एप्टीट्यूड होता है, जो प्रॉफिट की आपकी वो है, जो एक प्रॉफिट आपको लेना चाहिए, जो सही प्रॉफिट है वो ही ले। कर लें अगर रिटेल अमेजोन की ले, तो अमेजोन तो US में ऐसे स्टोर्स ला रहे हैं जहाँ पे कोई भी लेबर वर्क नहीं करती, तो हम ऐसे स्टोर्स तो ला सकते हैं जिसमें बिल्कुल पढ़ी लिखी लेबर वर्क करे। इंडिया की इकोनॉमी और US की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है। बहुत इंडियन इकोनॉमी में जो रिक्वायरमेंट है सार्थक, मेरे को लगता है जो सहयोग भी एक हमारा इसमें बहुत अच्छा पार्ट देगा कि हर छोटे बिजनेस इंडिया में छोटे, एक जैसे हमने UPI आज की डेट में इंटीग्रेट करा है हर छोटे बिजनेस को, वैसे ही हमें अकाउंटिंग के लिए और चीज़ों के लिए, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी चेक, इन सब चीज़ों के लिए छोटी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और अपग्रेडेशन करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारे जो छोटे बिजनेसेस है ना, वो एक तो पहली बात हम मास को कैप्चर कर पाएंगे, दूसरी बात छोटे बिजनेसेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात। जो आज की डेट में बिल्कुल पिछड़े हुए रह गए हैं, वो आगे बढ़ पाएंगे और सब जगह फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं,
सब जगह फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो जगह फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता। और ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि पहले होता था कि बड़ा आदमी और बड़ा बनता जाता था क्योंकि उस पर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ऑफिस में लोगों को बैठाने की। उसके पास कैपेबिलिटी है कि मेरे पास इतना पैसा है, इन्वेस्टमेंट है। आज की तारीख में आप देखो, यूनिकॉर्न बनती हुई कंपनियां हैं जिनके फाउंडर्स 10 साल पहले कुछ नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाला, एक सिंपल कोचिंग टीचर आज यूनिकॉर्न कंपनी का ओनर है। सोच है, उसने अपने आप को प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करी, एक सर्विस दी, अपने जो उसकी सोच थी अच्छी। साथ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम इम्प्लाइंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन, सोच अच्छी करो बिजनेस अच्छा होगा। बिल्कुल, बिजनेस सोच के ऊपर चलता है। आपकी सोच कितनी साफ है उतना साफ आपका और उतना अच्छा बिजनेस आपका होगा। एक पॉडकास्ट में ही मैंने सुना था किसी और यूट्यूब चैनल पे, वो कह रहे थे इफ यू कैन डू अ बिजनेस फॉर फ्री फॉर अ ईयर, आप रात को भूखे पेट नहीं सोगे। इफ यू कैन ऑफर फ्री और एट मिनिमम कॉस्ट टू पीपल फॉर 3 years, आपको हो सकता है 10 साल की चिंता ना करनी पड़े। इफ यू आर डूइंग बिजनेस एट अ मिनिमम कॉस्ट फॉर 5 years, आपको हो सकता है 20 साल 25 साल की चिंता। इफ यू आर डूइंग इट फॉर 10 years और आपकी नीयत साफ है, आप सर्विस दे रहे हो 10 साल तक मिनिमल कॉस्ट पे, you will change the world and you don't have to worry about things like पैसा कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पैसा और वैल्यू के साथ अपने आप जनरेट हो जाता है। एग्जैक्टली, मेरा भी यही कहना है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। बिजनेस करना जो भी जना चाहता है, सबसे पहले थॉट प्रोसेस अपने दिमाग का चेंज करें। ये थॉट प्रोसेस में लाए कि मेरे को आई हैव टू गिव समथिंग टू माई कस्टमर। एक पॉइंट से ऊपर करना है। कस्टमर मेरे 10 चीज का पॉइंट लेके आया तो मेरे को उसको 11 पॉइंट देने हैं उससे। A team is as good as a leader. अगर आप अच्छे से कर रहे हो, यू नो अंडरस्टैंड, ऐसे कि एक बैग है जिसमें आपकी टीम साथ बैठी है, आप उसको जिस रास्ते ले जाओगे वो बैग आपके साथ कंधे पे जाएगा। Exactly. तो अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली अपने आप सही रास्ते पे चलती ही चलेगी। Yes. So it was great talking to you, Raghav, today. Thank you. So this we are doing on mine. We are looking forward to a season 2. So Raghav, how was this conversation for you? This was really very good and बहुत informative रही मेरे लिए भी और जब लोग के लिए भी रहे, ये हम चाहते हैं। So if you liked having this conversation, we would love you to ask our viewers. बहुत श्योर, जितने भी जने मेरे दोस्त, मेरे फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी जने मुझे जानते हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम लोगों की बहुत मदद आ रही है जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं। तो आई विल लाइक एवरीवन टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। Yeah, have a great night. बाय। बिजनेस आपका, टेक्नोलॉजी हमारी।